हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने पर कैसे वेरी करती हैं, कैसे चेंज होती हैं। अपॉन डिल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों एक ही मतलब है। ये क्या होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं, और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। तो मैं आपको पहले बता दूं, डिल्यूशन का मतलब होता है उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया। अगर किसी भी चीज़ में, किसी भी सोल्यूशन में पानी ऐड कर रही हूँ, वाटर ऐड कर रही हूँ, तो उसकी जो क्या है कंसंट्रेशन, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, डिल्यूशन इंक्रीज़ और कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो जब मैंने पानी ऐड किया मतलब उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई। कंसंट्रेशन कम करते हैं तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ होती है, और मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ठीक है, अब इसका रीज़न हम देखेंगे कि क्यों ऐसे होता है। अब कंडक्टिविटी होती क्या है। कंडक्टिविटी होती है कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन है, इसमें है हमारे पास कंटेनर है, 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया में जितने नंबर ऑफ आयंस हैं, अगर ज़्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी जो है ज़्यादा होगी, अगर वो कम होंगे तो वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, मतलब अब देखिए कंडक्टिविटी होती है कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब मान लीजिए इतना सा एरिया है, इसमें जितने आयंस ज़्यादा होंगे उतनी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, जितने आयंस कम होंगे उतनी कंडक्टेंस कम होगी। तो ये क्या होती है, कंडक्टिविटी। अब मान लीजिए मैंने इसमें क्या किया, वाटर ऐड कर दिया। मान लो पहले यहाँ पे 100 आयंस थे इतने से एरिया में, जब मैंने इसमें पानी डाला तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे पानी डालने से क्या हो गया, ये एरिया जो सोल्यूशन है वो सारा फैल गया, है ना। मान लीजिए इतना मैंने पानी डाल दिया। अब इतने से एरिया में जो सोल्यूशन का है, यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ़ आयंस जो है वो कम हो गए। अगर मैं दोबारा से ड्रा करूँ तो आप देखिए इतना था, पानी डालने से ये सारे ऐसे करके आयंस जो है वो फैल गए। अब इतने से एरिया में जो आयंस है वो कम हो गए, दैट मीन्स इतने से आयंस की जो है वो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो जितने आयंस ज़्यादा होंगे उस एरिया में 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर ज़्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, अगर कम होंगे तो कम होगी। अब यहाँ पे क्या आ गया, जब मैंने उसे डिल्यूट कर दिया, पानी डाल दिया, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया में क्या हो गया, आयंस कम हो गए क्योंकि वो सारे फैल गए। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, कंडक्टिविटी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। अब उसके बाद है मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी की जो एक डेफिनेशन तो है कंडक्टिविटी, जो 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन वो है। तो एक चीज़ हो रहा है कि ये क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी होती है जिसे हम लैम्डा से लिखते हैं। ये क्या होती है, कापा इंटू वी। कापा जो होता है, कोई इसे कापा बोलता है, कोई कप्पा बोलता है। तो कापा जो होता है वो होता है कंडक्टिविटी, और जो वी है वो क्या हो गया, वॉल्यूम। अब हमने अभी किया है कि अगर मैंने डिल्यूशन किया, पानी ऐड कर दिया, मतलब उसकी कंसंट्रेशन कम कर दी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंडक्टिविटी जो है वो क्या होती है, कम होती है। इतना हमने अभी पढ़ा। बट पानी ऐड करने से कंडक्टिविटी तो नो डाउट कम हो गई, कंडक्टिविटी कम होगी, बट उसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो गया। मान लीजिए पहले थोड़ी सी चीज़ थी, मैंने पानी ऐड कर दिया, ये सारा कंटेनर जो है आपका बीकर कंटेनर ये जो है फिल हो गया, तो वॉल्यूम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसका जो कापा है जितना थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है उस पर इफ़ेक्ट ही नहीं हुआ। मान लीजिए वॉल्यूम आपके पास 70% जो है बढ़ गया, बट जो कंडक्टिविटी है वो 1-2% जो है वो कम हुई है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, जो कंडक्टिविटी जो कम हुई है उसे हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो कापा जो है कम हो रहा है, नो डाउट कम हो गया, बट वॉल्यूम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसका जो आंसर है लैम्डा जो है वो ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, मोलर कंडक्टिविटी इसकी वजह से क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, क्योंकि कापा इंटू वॉल्यूम है। कापा अगर कम भी हुआ है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हो गया। ठीक है,
अब देख लीजिए यहाँ पे लिखा है ऑन डिल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीज बट वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज। वहाँ पे जो है वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है और कंडक्टिविटी नो डाउट डिक्रीज हो रही है। द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द डिल्यूशन इज़ मच मोर देन डिक्रीज इन द कंडक्टिविटी। वो कहते हैं वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू डिक्रीज इन कंडक्टिविटी। तो जितना ज़्यादा हुआ हम उसे लेके चलेंगे, इसकी वजह से क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग और वीक दो तरह के होते हैं। तो जब हमने कंसंट्रेशन कम की या ज़्यादा की तो स्ट्रॉन्ग पे क्या इफ़ेक्ट होगा और वीक पे क्या इफ़ेक्ट होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज स्लोली विद डिल्यूशन। There is tendency for molar conductivity to approach a certain limiting value when concentration approaches to zero when the dilution is infinite। अब देखिए क्या होता है कि हमारे पास मान लीजिए कोई भी मैंने NaCl का सॉल्यूशन लिया है। NaCl का सॉल्यूशन मतलब NaCl है, उसमें मैंने क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होगा उसके जो आयंस है वो जल्दी जो है ब्रेक हो जाएंगे, मतलब डिसोशिएट हो जाएगा। जैसे NaCl है, ये बन जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। मैं उसमें क्या है और पानी जो है ऐड कर रही हूँ, वाटर, उसे मतलब एक्वस बना रहे हैं, ज़्यादा वाटर ऐड कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जो इसमें NaCl के जो आयंस हैं वो वाटर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उनके क्या है जो कंसनट्रेशन NaCl आयंस मतलब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी, अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब मान लीजिए आपके पास कोई 1000 ml वाटर है, उसमें मैंने 1 ml कोई भी NaCl का लिया या कुछ है, तो इसमें क्या होगा, जो 1 ml है या 1 ग्राम है वो क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू 1000 ml, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन वो कह रहे हैं वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, अप्रोचेस टू ज़ीरो। मतलब यहाँ पे NaCl जो है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। When the dilution is infinite, मतलब वो सारा जो है ब्रेक हो गया, इसका मतलब जो डिल्यूशन है वो इनफाइनाइट हो गया। अब जितना मर्जी पानी डाली जाओ उसकी कंसंट्रेशन पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इसको हम क्या करते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी ये क्या होगी, एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो ये वाली मोलर कंडक्टिविटी, द मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो इसे हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। इसे हम लिखते हैं लैम्डा m नॉट से। अब इनफाइनाइट डिल्यूशन हो गया, दैट मीन्स लैम्डा m किसके इक्वल हो गया, लैम्डा m नॉट। ये कब होगा, जब जो है कंसंट्रेशन वो क्या हो जाएगी, अप्रोच करेगी किसको अप्रोच करेगी, ज़ीरो को, मतलब बहुत ही कम हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पे एक क्या इक्वेशन है वो हम बात करेंगे। तो ये जो इक्वेशन है ये है हमारे पास लैम्डा m इज़ इक्वल टू लैम्डा m नॉट माइनस a c की पावर 1/2, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास इक्वेशन है, इसे हम कहते हैं डिबाए-हक्कल-ओनसेगर इक्वेशन। डिबाए-हक्कल-ओनसेगर इक्वेशन। यहाँ पे अगर पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे a जो है वो कांस्टेंट है और लैम्डा नॉट या लैम्डा m नॉट हमने किया है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। अब इसको अगर मैं कंपेयर करूँ, y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, मान लीजिए ये है y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, को हम ऐसे लिख सकते हैं c प्लस mx, ठीक है। ये हमारे पास, सॉरी मैं दोबारा लिख देती हूँ, y इज़ इक्वल टू c प्लस mx। तो ये क्या है, ये हमारे क्या है, लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूँ तो क्या होता है, ये क्या होगी, y एक्सिस हो गई, ये क्या होगी, x एक्सिस हो गई। तो अगर यहाँ पे अब m क्या होता है, स्लोप मतलब कोई भी ग्राफ कितना नीचे को जा रहा है या कितना ऊपर को जा रहा है। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ग्राफ ऊपर को जाता है, अगर m की वैल्यू नेगेटिव होती है तो वो क्या होता है, नीचे को आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें जो इंटरसेप्ट है वो है लैम्डा m नॉट
और m जो है वो -a है और c जो है वो क्या है, c½ जो है वो क्या x है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्या हो गया, लैम्डा m किसके इक्वल आ गया, ये क्या बन गया हमारी y, लैम्डा m0 क्या बन गया, ये बन गया c, और -a क्या बन गया m, और c½ जो हो गया ये x एक्सिस हो गया। मतलब अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ, m जो है वो -a है, -a है जैसे नीचे को आएगा, ठीक है। और y एक्सिस पे ये ऐसे है y, तो यहाँ पे लैम्डा m क्या आएगा, नीचे आएगा। और x एक्सिस पे, सॉरी y एक्सिस जो होती है हमारी ये वाली होती है y एक्सिस, तो यहाँ पे लैम्डा m होगा और c½ जो है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ऐसे करके स्लोप बनेगा, ठीक है। आगे मैं दिखा देती हूँ कैसे बनेगा। इस तरह से आपका जो है स्लोप आएगा। यहाँ पे y = mx + c का है, जो c है वो c½ या √c लिख सकते हैं। इधर क्या आ गया, लैम्डा m और लैम्डा सेम चीज़ है, ये क्या आ गया लैम्डा m0। ये किसके लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोलाइट्स को कंपेयर किया हुआ है, HCl और KCl के बारे में। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जब हम उसे वाटर ऐड करें उसमें तो क्या होता है, वो सारे के सारे जो हैं मॉलिक्यूल्स हैं वो आयंस में डिसोशिएट नहीं होते, मतलब बहुत कम जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के मॉलिक्यूल जो हैं वो डिसोशिएट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लेसर एक्सटेंट पे होता है। लेसर एक्सटेंट पे होने की वजह से इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो पिछले में हमने किया था वो डिक्रीज़ जो है वो क्या कॉन्टीन्यूसली एकदम से फॉल कर रहा था, नीचे को आ रहा था ऐसे। अब इसमें क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या फॉल करेगा इस तरह से, ठीक है। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये कैसे होगा, तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे CH3COOH है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ जो होगा सडनली फॉल जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में करेगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, इस तरह से होगा, धीरे धीरे करके जो है वो कम होगा। तो ये वीडियो थी हमारे स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे, और मोलर कंडक्टिविटी की जो वेरिएशन होती है कंसंट्रेशन की वजह से। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।